कभी सोचा है आपने लोग क्या कहेंगे ये सोचकर आप अपना जीवन जीते हैं? कभी ये भी सोचो भगवान क्या कहेंगे, कभी ये सोचकर अगर आप जीने लगे तो कभी आप गलत काम नहीं कर सकते और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे, क्योंकि तब आपकी जीने का तरीका पूरा चेंज हो जाएगा और एक ऐसा बदलाव आएगा ना जो आपको बहुत आगे तक लेकर जा सकता है। और इसी साथ क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा जो भी चैनल के ऊपर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और इस क्लास का सारा पीडीएफ आप लोग सक्सेस की 98.in से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बार क्लास का टाइमिंग देख लीजिए। मैथ का क्लास का टाइमिंग है शाम को 6 बजे, रीजनिंग रात को 10 बजे और जीएस जो है रात को 8:30 बजे। और करंट अफेयर आपको डेली सुबह में 4:30 बजे मिलता ही मिलता है पीडीएफ के साथ। और आज कवर करने वाले हैं हम लोग 29 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य के साथ। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। जो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने वो ये है, कौन सा राष्ट्र 4 सबसे बड़ी अंतरिक्ष शक्ति बन गया है? आपको बताना है कौन सा नेशन है जो चौथा सबसे लार्ज स्पेस पावर बन गया है। ऑप्शन आपके सामने है जापान, जर्मनी, इंडिया या फ्रांस। तो हर एक इंडिया नागरिक को पता होगा, बहुत बड़ी खुशखबरी है और इसका आंसर है इंडिया। इसके पहले 3 कौन थे तो आपको बता दूं, चाइना, अमेरिका और रसिया। ठीक है, रूस, यानी हिंदी में रूस। अगला जो क्वेश्चन है, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने 2019 में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है 24 घंटा जो है वो रिस्पॉन्स जो टीम है ना वो पूरा काम करेगी लोकसभा चुनाव को लेकर। ये डील भी साइन हुआ है, जो इलेक्शन कमीशन है उसका साइन भी हुआ है किसके साथ? फेसबुक के साथ। और फेसबुक के जो सीईओ है, जो फाउंडर है वो कौन है? मार्क जकरबर्ग। ये भी याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो ये है, इंडिया भारत ने किस राष्ट्र के साथ एक नई क्रूज सेवा शुरू की है? आपको बताना है कौन से देश के साथ। तो इसका आंसर है आपका बांग्लादेश। और ये जो सेवा है ना, इस सेवा के अंदर क्या होगा, जैसे आपको पता है सुंदरबन से लेकर ढाका तक। ढाका कहां पर पड़ता है? तो ढाका भैया पड़ता है बांग्लादेश का राजधानी है। और सुंदरबन कहां बनता है? तो सुंदरबन पड़ता है आपका बंगाल में। तो सुंदरबन से लेकर ढाका तक यात्री को पूरा बोलते हैं ना वंडरिंग, आप बोल सकते हो घुमाएगा एक ऐसा जो भी क्रूज है। ये क्रूज जो है ना वो सेवा वहां के नागरिक को इंडिया में, यानी यहां पर पूरा जो सुंदरबन है वहां उसका पूरा सैर कराया जाएगा। और इससे क्या होगा, दोनों देश में जो सुधार है, जो रिश्तों में सुधार है वो देखने को मिलेगा ये नई क्रूज सेवा के अनुसार। ठीक है, चलो अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने मलेरिया, तपेदिक और अन्य बीमारियों का पता लगाने के लिए एक एआई आधारित प्रणाली विकसित की है? वो कौन सा आईआईटी है ये आपको बताना है। तो ये जो एआई बेस्ड सिस्टम जिसने इन्वेंशन किया है उसका नाम है आईआईटी दिल्ली के द्वारा ये जो है आविष्कार किया गया है, जिसके द्वारा ट्यूबरक्लोसिस हो, मलेरिया हो या अदर बीमारी है इसका पता लगाया जा सकता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, किस यूरोपियन देश ने हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना सर्वोच्च यानी सबसे बड़ा नागरिक आदेश से सम्मानित किया है? वो कौन सा देश है? तो इसका आंसर है आपका क्रोएशिया। और क्रोएशिया का जो करेंसी है, मुद्रा है, वो क्या है? वो है क्रोएशियन कुन्ना। और कैपिटल क्या, वहां मुद्रा क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो मुद्रा जो वहां इस्तेमाल होता है वो है ज़ाग्रेब। ठीक है, ज़ाग्रेब वहां पर मुद्रा, वहां का राजधानी है और वहां जो मुद्रा इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है क्रोएशियन कुन्ना। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक टैक्सी के लिए वायरलेस और आप बोल सकते हैं इंडक्शन आधारित चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने वाला पहला राष्ट्र आप बोल सकते हो वो देश कौन सा है? तो वो जो है वो है आपका नॉर्वे। कौन सा? नॉर्वे। और आज का आपका क्वेश्चन भी यही है कि नॉर्वे का राजधानी और वहां मुद्रा क्या इस्तेमाल होती है, ये आपको कमेंट्स में बताना है कि जो इलेक्ट्रॉनिक टैक्सी है ना उसके लिए वायरलेस और इंडक्शन आधारित चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने वाला जो देश है वो कौन है? वो नॉर्वे है। और नॉर्वे का राजधानी और नॉर्वे का मुद्रा आपको कमेंट्स में लिखकर बताना है। चलिए ये आज का आपका होमवर्क है इस क्लास के। अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी पहली द्रुतगामी पारगमन प्रणाली का उद्घाटन किया है? यानी
कौन सा कंट्री है जिन्होंने इनोग्रेटेड किया है अपना पहला फर्स्ट मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, वो कौन सा देश है? तो ये है जो है वो इंडोनेशिया है, और इंडोनेशिया के जकार्ता में ये जो है ट्रांजिट सिस्टम ये लॉन्च किया गया है। और आपको ये भी बता दूं, जो इंडोनेशिया का राजधानी है वो जकार्ता ही है, और वहां जो मुद्रा इस्तेमाल की जाती है वो की जाती है इंडोनेशिया रूपी, ठीक है। और प्रेसिडेंट कौन है वहां के, राष्ट्रपति कौन है इंडोनेशिया के? तो वो है जोको विडोडो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट तथ्य भी आपको याद रखना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं एग्जाम आते आते आपको अलग से ये सब ना पढ़ना पड़े, इसीलिए मैं डेली क्लास में ये सब करवा देता हूं ताकि आपको बेनिफिट पहुंच सके। अगला जो हमारे सामने प्रश्न है वो ये है कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी भूगोलिक संकेत का जो टैग है वो किसे मिला है, किस चीज के लिए? बलुआ पत्थर के लिए, ठीक है। सैंडस्टोन के लिए किसको, कौन से राज्य को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी भूगोलिक संकेत का टैग मिल गया है? किस चीज के लिए? सैंडस्टोन के लिए। तो ये उत्तर प्रदेश को ये टैग मिला है, और उत्तर प्रदेश के गवर्नर का मैंने सिर्फ नाम लिखा है, वो क्या है? राम नायक है। और एक बात, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम सभी को पता है, आदित्य योगीनाथ, और वहां का कैपिटल क्या है? राजधानी। तो वहां का राजधानी है आपका लखनऊ, ठीक है। चलो अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है, हाल ही में मेट्रो रेल सेफ्टी यानी CMRS कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी का किसे आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया, यानी कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है मेट्रो रेल सेफ्टी का? आपको बताना है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो याद रखिएगा जिसे ऐसा कमिश्नर नियुक्त किया गया है या अपॉइंटेड किया गया है उनका नाम है जनक कुमार गर्ग, ठीक है। क्या नाम है? उनका नाम है जनक कुमार गर्ग। अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है, अनीता देवराज मुखर्जी को ब्रांड मार्केटिंग के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे? अनीता देवराज मुखर्जी को अपॉइंटेड किया गया है ऐसा ब्रांड मार्केटिंग के रूप में किस कंपनी का? आपके सामने 4 ऑप्शन है, एजियो, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील या मिंत्रा। तो सही आंसर है एजियो, और ये जो एजियो है ना वो ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी है, या बोल सकते हो ऑनलाइन शॉपिंग मार्केट है। किसका? तो जियो जो आपको सिम प्रोवाइड करता है ना, उसी का ये कंपनी है एजियो, ठीक है। इसका मार्केटिंग हेड ऑफ ब्रांड मार्केटिंग किसे बना दिया गया है? तो अनीता देवराज मुखर्जी को बना दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने वो ये है कि क्रोएशिया और इंडिया का इकोनॉमिकल फोरम कहां पर आयोजित किया गया है? आपको बताना है इकोनॉमिक फोरम कहां पर खोला गया है क्रोएशिया और इंडिया का? क्रोएशिया और भारतीय का आर्थिक मंच कहां आयोजित किया गया है? आपको बताना है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, और सही आंसर है आपका जाग्रेब। और ये जो जाग्रेब है वो क्रोएशिया का क्या है? ये क्रोएशिया का ये है आपका कैपिटल, राजधानी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो ये है, उस मिशन का नाम बताना है आपको जिसके तहत भारत ने हाल ही में अपने एंटी सैटेलाइट AST के माध्यम से एक लाइव अर्थ ऑर्बिट उपग्रह को मार गिराया है। अभी आप बहुत लेटेस्ट न्यूज है, आपने कल ही सुना होगा, हर एक न्यूज चैनल में ये न्यूज आपको बताना है। उस सैटेलाइट का व्हाट इज द नेम ऑफ मिशन, जो मिशन है, जो मिशन के तहत ये चीज किया गया था, उस मिशन का नाम क्या था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, मिशन ASAT, मिशन प्रहर, मिशन वज्र या मिशन शक्ति। जो सही आंसर है इसका वो है आपका मिशन शक्ति। मिशन शक्ति के अंडर क्या हुआ था? एंटी सैटेलाइट के माध्यम से एक लाइव लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रह को मार गिराया गया था। यह आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो याद रखिएगा। आप लोग सभी से रिक्वेस्ट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो करंट अफेयर था आपका था 29 मार्च का। आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगा हो, क्लास अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करिएगा, और इसका सारा का सारा PDF आप लोग जाकर सक्सेस की 98.in से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, और आपका दिन बहुत अच्छा हो, और आपके साथ साथ आपका परिवार का भी ख्याल रखिएगा। चलिए, थैंक यू एवरीवन। सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में।